अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक दुल्हन पर अज़ाब कब्र का वाक़या बयान करूँगा। कैसे उस पर कब्र का अज़ाब हुआ, क्यों हुआ। तो मुकम्मल आप वीडियो देखें, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। एक दुल्हन पर कब्र का अज़ाब कैसे हो गया और क्यों हुआ। एक लड़की बहुत ही फैशनेबल थी। उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी करना चाही थी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी और बहुत ही फैशनेबल थी। वो लड़की पर्दा नहीं करती थी। गाने सुनना, दोस्तों में जाना, घूमना फिरना उसकी ये आम आदतें थी। उसके घर वाले उसे मना करते थे कि ऐसा ना किया करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऐसे काम करती थी। एक दिन उसकी शादी तय हो गई। शादी से एक दिन पहले उसने सोचा कि मैं अपने सब फ्रेंड्स को बुलाती हूँ और बुलाने के बाद खूब इंजॉय करूँगी, गाने सुनेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। दोबारा पता नहीं मिल होता है या नहीं। तो उसने अपने सब दोस्तों को बुलाया और इस तरह से वो रात देर तक गाने सुनने लगे। इसके अलावा बातें करने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे। हालांकि जिस लड़की की शादी होती है उससे पहले वो ये चाहे कि सदका खैरात करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, अपने नसीब के लिए दुआ करे, नमाज़ें पढ़े और अपने अच्छे आगे आने वाले वक्त के लिए दुआ करे कि हमेशा अच्छा वक्त मेरा रहे। लेकिन यहाँ उल्ट हुआ। ना उसने कोई सदका दिया, ना खैरात की, ना खुद दुआ की, ना किसी से करवाई। रात देर तक सब गाने सुनते रहे, बातें करते रहे। फिर सब ने कहा चलें सो जाते हैं, सब अपने अपने कमरों में चले जाओ, उसके बाद अगले दिन हम मिलेंगे। सब अपने अपने कमरों में चले गए, सो गए। अगले दिन का वक्त था। माँ ने कहा कि जाओ बेटी को बुला लाओ, मेहमान आ रहे हैं। अभी तक वो नहीं आई। तो जब सब वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया, कोई बाहर ना आया, सब परेशान हो गए। तो जब अंदर जाके उन्होंने देखा, क्या देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी थी। सब बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं। जहाँ पे एक दुल्हन को अपने शोहर के घर जाना था, एक नई दुनिया आबाद करनी थी, वहाँ पे वो लड़की इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ के ख्वाब में बेटी आती है, कहती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत अज़ाब में हूँ। उसकी माँ समझ जाती है कि मेरी बेटी मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, उस पर मुश्किल वक्त है, कब्र का अज़ाब है। तो माँ बहुत परेशान होती है, सदका खैरात करती है, दुआएं करवाती है। तो इस सबक को सीखें, इस वाक़े से सीखें। हमारे इस्लाम में हमारे लिए ही बेहतरी है अगर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं, इन बातों पे अमल करते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। जैसा कि इस दुनिया में हमें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएंगे, हमारे एक एक पल का हिसाब शुरू हो जाएगा। हमने क्या इस दुनिया में किया है। अगर ये लड़की नेक होती, सारी ज़िंदगी उसने नेक काम किए होते, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारती, तो उस पे ऐसा वक्त ना आता कि मरने के बाद वो अपनी अम्मी के ख्वाब में आती है और उसकी अम्मी देखती है कि वो बहुत ही तकलीफ़ में है। इन वाक़यात से हमें सीखना चाहिए और ये वाक़यात इसीलिए होते हैं, हर बार मैं यही कहता हूँ कि हम इनसे सीखें, हम दोबारा ये गलतियों को ना करें जो पहले हो चुकी हैं। अगर कोई शख्स इनको नहीं समझता और गुनाह करता जाता है तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी इंसान का नुकसान है। तो ये वाक़या हमें बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है कि गुनाहों में हमें सुकून नहीं है, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई फ़ायदा दिया वीडियो ने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।